हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का हम ये सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल सेट प्रैक्टिस है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करेंट अफेयर, एक दो मैथ के भी देखने को मिल सकते हैं, और बाकी 40 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड और मोटर वाहन अधिनियम से मिलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ टेस्ट सीरीज लगाइए ये प्रैक्टिस सेट, और आप लोग लास्ट में बताइए, कमेंट करिए कि आप लोगों का कितना इसमें सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडिसन कीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो दो का सही आंसर हो जाएगा यानिक सिनर, ऑप्शन नंबर डी। शुरू में करंट अफेयर दिया है दोस्तों, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेवर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने फरवरी 2025 में आईसीसी का अंडर 19 महिला T20 का विश्व कप 2025 खिताब जीता है। ठीक है, तो ये भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जनवरी 2025 माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र में के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। ठीक है, 5 का सही आंसर हो जाएगा केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक, ठीक है, मर्ज, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी है, यानी कि महिला में उनकी कौन सी नंबर है मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा चौथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मार्च 2025 में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी। मार्च 2025 को, ठीक है, कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा अंजू राठी राणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसाइल सह आयुध, यानी कि गोला बारूद वार्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिरीनी पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का प्रावधान लक्ष्य है। ठीक है, प्रधान लक्ष्य है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को अपना वो राजनीतिक गुरु मानते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं।
कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। ठीक है, तो ये 2010। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2010 में राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था उसमें भारत ने मेजबानी की थी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। ठीक है, संगम साहित्य, तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, यानी किसके द्वारा। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है। देख रहे हैं दोस्तों, कितना घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा है और कितना लंबा बनाकर। सीधे सीधे नहीं पूछ सकता था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, लेकिन नहीं, ये घुमा कर पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपो 21 नंबर कह रहा है दोस्तों कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, कैसे। 21 का सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, 21 का सही आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 22 देखते हैं दोस्तों, 22 कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में, ठीक है, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है, केवल एक ही तत्व से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, कौन सा तत्व है, तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ, लेकिन कछुआ दोस्तों जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, हो सकता है कि जमीन पे कम दिनों तक रहे। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय, क्षय यानी कि टीबी होता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जलस्तर में वृद्धि के आकलन के लिए खाली स्थान नामक नई तकनीक विकसित की है, वह तकनीक कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि घावों को, ठीक है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, ठीक है। अनुवांशिक कूट के लिए संग्रह के लिए, ठीक है, उत्तरदायी अणु है कौन सा? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा डीएनए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 30 नंबर का रहा है दोस्तों कि 5 रुपये प्रीमियम पर 50 शेयरों को प्रति 10 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति कितनी राशि पा सकता है, ठीक है, कितनी राशि पा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 750 रुपये, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 और इतना से विभाजित है, विभाज्य है। छोटी संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए छोटी संख्या 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो 4 से, 8 से, 2 से, 6 से और 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। कटने को ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, लेकिन सबसे छोटी पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दो संख्याएं ए स्क्वायर और 9 हैं, यदि उनका माध्य अनुपात बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा? तो इसे आप लोग हल करिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है, इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। तो इसमें तो लाभ ही दिख रहा है दोस्तों, और लाभ होगा इसका 37.5% लाभ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मानसून का कारण है, क्या है मानसून का कारण? तो ये हो जाएगा हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिखवाद यानी कि सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ, ठीक है। तो ये 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, द लैंड ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था, ठीक है, कौन सा राज्य? तो ये घाना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 37 का हो जाएगा IBRD से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है किस धर्म में, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जैन धर्म में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, ठीक है, अंतिम बौद्ध राजा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 40 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा, यानी कि किस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो 40 का देखते हैं। 40 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1917 ईस्वी घोषणा उस समय किया था, ठीक है। आइए 41 देखते हैं। कह रहा है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? विजयनगर, तो ये तुंगभद्रा नदी पर है विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री
पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाम 3:20 शाम को, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति, तो ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। ठीक है, गीतांजलि का अनुवाद इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चीनी या तीर्थयात्री ह्वेंसांग ने भारत का भ्रमण किया किसके शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो ये कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। इन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। ठीक है, कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया, तो इसका हो जाएगा 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है। नहीं है दोस्तों, कह रहा है तो ये मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोक लेखा समिति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग है कौन सा। ठीक है, संसद का अंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आदिवासी शब्द का दोस्तों। ठीक है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, हो जाएगा इसका ठक्कर बापा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी। ठीक है, ये जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार जो घटना पहले घटी थी। ठीक है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। ठीक है, और मार्कोनी ने रेडियो का भी आविष्कार किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैट, GATT। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा, ठीक है, श्रिम्प यानी कि जो मछली का आयात सबसे अधिक करता है। भारत के झींगा यानी कि भारत से झींगा ले जाता है, तो कौन सा देश हो जाएगा 55 का चीन। मान गए गुरु, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था। ठीक है, तो मीर बख्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो राज्य निर्वाचन के लिए दोस्तों होता है 30 वर्ष, और जबकि लोकसभा के लिए होता है 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? तो ब से वंदे मातरम और ब से बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? ठीक है, किस दिन पूछ रहा है, डेट। तो ये 10 मई को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो पंडित रविशंकर जो थे वो सितार बजाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सितार। यहाँ से दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर और जो भी था एक दो मैथ समाप्त हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम और ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन 40 तो देखते हैं। कह रहा है कि भारत में दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह किस धारा के अंतर्गत आता है? दोस्तों धारा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा धारा 129, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है रोक यानी कि नो एंट्री का चिन्ह किस रंग का होता है? ठीक है, नो एंट्री का तो लाल और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो ये 25,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि यू टर्न निषिद्ध चिन्ह किस श्रेणी में आता है? तो ये अनिवार्य संकेत में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हिट एंड रन मामलों में पीड़ित के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि देने का प्रावधान है 2022 संशोधन अनुसार? तो ये 2 लाख रुपए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तेज मोड़ आगे का ट्रैफिक चिन्ह किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तेज मोड़ आगे तो ये चेतावनी का है। ठीक है, चेतावनी दे रहा है कि आगे तेज मोड़ है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो ये लर्निंग का 6 माह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न होने पर यानी कि आरसी न होने पर कितने जुर्माना का प्रावधान है? ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? धारा 3 तो ये लाइसेंस की आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चेतावनी संकेत कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है सड़क पर लाल त्रिकोण के अंदर इस तरह का जो ये डॉट और ये बना है का संकेत क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये चेतावनी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है? ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है? तो ये नशे में वाहन चलाना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 194, ऑप्शन नंबर ए। 94 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हरे रंग की दिशा सूचक पट्टियां किस लिए होती है? तो ये होता है मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मार्ग बताता है हमको कौन सा रास्ता किधर जाएगा। अगला कह रहा है वाहन में फॉग लाइट का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहरे या धुंध में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा संकेत नो एंट्री का प्रतीक है? ठीक है, नो एंट्री का तो लाल गोल चक्र में सफेद पट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन पंजीकरण
प्रमाण पत्र यानी कि आरसी की वैधता निजी वाहन के लिए कितने वर्षों की होती है? तो ये हो जाएगा 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग किस धारा के तहत दंडनीय है? ठीक है, और गाड़ी भी चला रहे हैं और मोबाइल भी चला रहे हैं तो आप किस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं? तो 7(9) का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 184। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में हरा बत्ती क्या दर्शाता है? ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में तो आगे बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? तो घर्षण को कम करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र इंजन में ठंडी हवा पहुंचाने का कार्य करता है? ठीक है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा एयर फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन के ओवर हीटिंग यानी कि अत्यधिक गर्म का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि क्लच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इंजन से गियरबॉक्स का संबंध तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, 84 का सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि वाहन के ब्रेक अचानक काम न करे तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है ब्रेक फेलियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 86 नंबर कह रहा है कि बैटरी का कार्य क्या होता है? तो बैटरी का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि लुब्रिकेंट का कार्य है, क्या कार्य है? तो घर्षण को कम करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है दोस्तों, यदि गाड़ी के मफलर से काला धुआं निकले तो इसका क्या कारण हो सकता है? मफलर यानी कि साइलेंसर दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिक ईंधन की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि शॉकर किससे संबंधित है? ठीक है, शॉकर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंशन सिस्टम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है स्पार्क प्लग किस इंजन में पाया जाता है? तो ये हमेशा पेट्रोल इंजन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ओवर हीटिंग से इंजन को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग होता है? ओवर हीटिंग, ठीक है, तो ये होता है कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गियर को स्मूथली बदलना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं, 93 नंबर कह रहा है इंजन ऑयल का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? इंजन ऑयल का मुख्य कार्य, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन के हिस्सों को लुब्रिकेट करना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 94 देखते हैं, 94 कह रहा है कि वाहन का वह सस्पेंशन सिस्टम निम्न में से किस कार्य के लिए होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झटकों को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि वाहन से धुआं अधिक निकल रहा हो तो इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इंजन ऑयल का जलना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बैटरी चार्ज न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो अल्टरनेटर की खराबी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, 97 नंबर कह रहा है कि जब वाहन के ब्रेक से कर्कश आवाज आती है, ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है,
97 का सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक पैड घिस जाना, जिसकी वजह से आवाज़ आता है ब्रेक लगाने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि किस वाहन भाग को ड्राइव शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा कि जो इंजन से व्हील तक पावर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 99, कह रहा है कि वाहन की टाइमिंग बेल्ट का क्या कार्य है। टाइमिंग बेल्ट का, तो इंजन वाल्वों को समयानुसार खोलना या बंद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि वाहन के गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गियर बदलते समय आवाज़ आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 60 क्वेश्चन था जीके जीएस एंड करंट अफेयर, और बाकी 40 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम और पार्ट पुर्जे से संबंधित था। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना इसमें सही हुआ, कितना मार्क्स आया है। माइनस मार्किंग नहीं है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों तक पहले पहुंचे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।